विवेक और पूजा की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी एक खुशहाल सफर पर थी। अचानक एक दिन पूजा ने विवेक को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन से उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। पूजा को शुरुआती दिनों में कमजोरी और मिचली महसूस होती थी। विवेक ने अपने ऑफिस का काम कम कर दिया और ज्यादातर समय पूजा के साथ बिताने लगा। जब पूजा का खाने का मन नहीं करता तो वो नई नई डिशेज बनाकर लाता। जब रात में पूजा सो नहीं पाती तो वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने की कोशिश करता। जब पूजा का पेट थोड़ा सा उभरने लगा तो विवेक ने हर महीने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को प्राथमिकता दी। हर अल्ट्रासाउंड के बाद वह आने वाले बच्चे की तस्वीर को पूजा से ज्यादा देर तक निहारता। उसने पूजा के आराम के लिए घर में बदलाव किए। एक आरामदायक कुर्सी, एक हल्का म्यूजिक सिस्टम और पूजा के पसंदीदा फूलों से घर को सजाया। अब पूजा को चलने फिरने में मुश्किल होने लगी थी। विवेक ने पूजा को घर के हर काम से दूर रखा। वह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार करता और पूजा को बिस्तर पर ही खिलाता। कभी कभी पूजा के मूड स्विंग्स होते तो विवेक उसका मन बहलाने के लिए उसे गाने सुनाता और उनके कॉलेज के दिनों की बातें करता। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी, विवेक की चिंता बढ़ने लगी थी। वो पूजा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। जब डिलीवरी का समय आया तो वो हॉस्पिटल में पूजा के साथ था। पूजा की चीखें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पूजा का हाथ कसकर थामे रखा। जब डॉक्टर ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी की खुशखबरी दी तो विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूजा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। ये कहानी पति और पत्नी के रिश्ते को दिखाती है, जहाँ प्रेम और देखभाल की गहराई एक नए मेहमान के आने से और भी बढ़ जाती है। जब एक पति अपनी पत्नी के हर मुश्किल समय में उसका साथ देता है तो वह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी कहानी, राघव और आर्या की शादी को कुछ ही समय हुआ था। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था। शादी के कुछ महीनों बाद जब आर्या ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। वह उस दिन से आर्या और होने वाले बच्चे के लिए एक आदर्श पति और पिता बनने का सपना देखने लगा। जब डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म की तो राघव ने तुरंत इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने जानना चाहा कि आर्या को क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसने हर दिन आर्या को फल और हेल्दी खाना खिलाना शुरू कर दिया। एक दिन आर्या को अचानक आइसक्रीम खाने का मन हुआ और राघव ठंड में देर रात उसे लेने बाहर चला गया। कभी कभी आर्या बिना किसी वजह रोने लगती और राघव उसे चुप कराने के लिए मजेदार किस्से सुनाता। उसने हर पल ये सुनिश्चित किया कि आर्या खुद को खुश और सुरक्षित महसूस करे। जब आर्या को बेबी बम्प दिखने लगा तो राघव और ज्यादा सावधान हो गया। उसने आर्या को चलने फिरने में मदद करना शुरू किया। हर रात वह अपनी गोद में आर्या के पैरों की मालिश करता ताकि उसकी थकान कम हो। उन्होंने साथ में बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने खरीदने शुरू किए। आर्या को नींद में परेशानी होने लगी और राघव ने ऑफिस से जल्दी आकर उसकी देखभाल करनी शुरू की। वह आर्या को पार्क ले जाता ताकि वह ताज़ी हवा में रिलैक्स कर सके। एक दिन आर्या ने कहा, मुझे डर लगता है कि डिलीवरी के समय क्या होगा। राघव ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब आर्या को लेबर पेन शुरू हुआ तो राघव सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले गया। वह आर्या का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता रहा। आखिरकार डॉक्टर ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी। राघव ने आर्या को देखकर कहा, तुम सबसे हिम्मती हो और मैं तुम पर गर्व करता हूँ। बच्चे के आने के बाद
राघव ने अपनी जिम्मेदारियों को और बढ़ा लिया। उसने आर्या को हर मुमकिन आराम दिया और बच्चे की देखभाल में हर पल उसका साथ दिया। ये कहानी दर्शाती है कि पति का सहयोग और प्रेम प्रेगनेंसी के सफर को कितना खास और आसान बना सकता है। राघव जैसे पति हर महिला के जीवन में एक सपने के समान होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।